डेयरी में दुग्ध उत्पादन की बात हम लोग करते हैं तो दुग्ध उत्पादन अधिक से अधिक हम कैसे कर पाएँ, ये एक विषय रहता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन एक विषय और रहता है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। हम दुग्ध उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता का प्रयोग उस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर स्वच्छता का प्रयोग हम दुग्ध उत्पादन के समय नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे रोग इस प्रकार के हैं जो कि पशुओं से मनुष्य को भी हो जाते हैं और दूध के माध्यम से भी वो रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर दुग्ध में उसके उत्पादन के समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ऐसा दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब भी हो सकता है। पशुपालक बंधुओं को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इस पे उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दुग्ध को उत्पादन करते समय जो उसमें गंदगी जा सकती है या कंटेमिनेशन हो सकता है जीवाणुओं का, विषाणुओं का, वो या तो पशु के शरीर से स्वतः ही जा सकता है, यानी कि अगर पशु के थन में गंदगी है उससे हो सकता है, या फिर जो ग्वाला गया है उसके माध्यम से गंदगी हो सकती है, यानी कि अगर जो ग्वाला है उसका हाथ से ही साफ नहीं है तो हो सकती है, या फिर आपका जो बर्तन है बर्तन के माध्यम से हो सकता है कि अगर आपने दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, जिस बर्तन में आपने दूध को इकट्ठा किया, अगर वो साफ़ नहीं था तो भी ये स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं रहेगा। साथ ही साथ आसपास का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप दूध रख रहे हैं वो वहाँ पे अगर साफ़ सफाई नहीं है तो भी वो जो दूध है उसमें स्वच्छता नहीं रहेगी। तो इन सारे ही फैक्टर्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ कि अगर पशु के शरीर की बात करूँ तो जब भी आप पशु को दूध लेने के लिए जब पशु देगा तो उस समय जब आप पशु को दूध उत्पादन के लिए ले जाते हैं, दूध लेने के लिए ले जाते हैं, तो पशु को मारे पीटे नहीं, क्योंकि कई बार हम मारते पीटते हैं तो कई बार पशु दूध भी चढ़ा लेता है। हालांकि स्वच्छता से सीधे सीधे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये बात देखी गई है कि अगर दूध पशु चढ़ा लेगा तो उसको थनैला इत्यादि रोग हो जाएंगे, और थनैला अगर किसी पशु को है तो उसका दूध भी साफ़ नहीं रहेगा, उसमें बैक्टीरिया या और कंटेमिनेशन हो सकते हैं। तो पशु को आप शांति प्रिय ढंग से ले जाइए, अनावश्यक रूप से उसको मारिए पीटिए नहीं। आप शांत वातावरण में दूध निकालें, इसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्साइटेड अगर पशु रहेगा, उत्तेजित रहेगा, तो जिस हार्मोन के अंतर्गत ये दूध उत्पादन होता है, ऑक्सीटोसिन, जब सामान्यतः पशु के शरीर में रिलीज़ होता है, उसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो उसकी कमी के कारण भी कई बार पशु दूध चढ़ा लेता है। तो आप पशु को जो है बहुत आराम से, बहुत शांत वातावरण में आप दुहान के स्थल तक ले जाइए। पशु के थन को अच्छे से धोना है, इसके लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर मैं बोलूं तो एक बाल्टी पानी में अगर आप एक चुटकी भर पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन से अगर आप थन को धो लेते हैं तो थन में सफाई हो जाएगी। साथ ही साथ दूध निकालने का जो तरीका रहता है, दूध निकालने में सामान्यतः अगर थन बड़े हैं तो फुल हैंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पूरे थन से आप दूध निकाल सकते हैं। कुछ लोग अंगूठा अंदर करके दूध निकालते हैं, इसको नकलिंग मेथड बोलते हैं, तो इसका प्रयोग अगर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार आप फुल हैंड मेथड का यूज़ करिए, थन को अच्छे से धो लीजिए। और अगर कोई बीमार पशु है तो बीमार पशु का दूध जो है अन्य पशुओं के दूध से अलग रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। साथ ही साथ जो ग्वाला है वो अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने। अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब है, खांसी जुकाम है, तो कोशिश करें कि वो दूध ना निकाले, कोई और व्यक्ति अगर उसकी जगह दूध निकाल पाए तो उसकी व्यवस्था हो। और अनावश्यक रूप से बातचीत नहीं करनी है, अनावश्यक रूप से अपने काम में, जो दूध निकालने काम में, उसमें व्यवधान नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जिस हार्मोन के अंतर्गत ये काम होता है, जिससे दूध उतरता है, उसकी लाइफ बहुत कम रहती है। तो अगर आपने समय अधिक लगाया दूध निकालने में तो भी एक संभावना बन जाती है कि पशु अपना दूध रोक ले। पशु की पूंछ अवश्य रूप से बांध लीजिए, पाँव और पूंछ अच्छे से बांध लेना चाहिए, क्योंकि पशु हिलेगा डुलेगा नहीं, पूंछ इधर उधर नहीं हिलाएगा, और पूंछ अगर हिलाता है तो उसकी वजह से भी जिस बर्तन में आपका दूध इकट्ठा हो रहा है उसमें छींटे पड़ सकते हैं और दूध में गंदगी जा सकती है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया बर्तन बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। जिस बर्तन में आप दूध इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप अच्छे से धो के धूप में अच्छे से सुखा सकते हैं, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया कंटेमिनेशन कम हो जाए। इस प्रकार से आप करेंगे तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन होगा। साथ ही साथ जो वातावरण जहाँ पे आपने दूध का कंटेनर रखना है वहाँ पे कोई ऐसी गंदगी ना हो, कोई ऐसी स्मेल ना हो, कोई ऐसी गंध ना हो जो दूध में आ सकती हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि वहाँ कोई कैरोसिन इत्यादि रखा है आसपास, तो पता चले वहीं पे दूध का स्टोरेज हो रहा है, तो इस प्रकार की गंध दूध में आ सकती है जो कि उसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को कम कर सकती है। साथ ही साथ आप सुबह या शाम को यानी कि दिन के ठंडे समय में दूध का ट्रांसपोर्टेशन करें, इससे भी आपके दूध को मतलब ख़राब होने में ऐसा जल्दी ख़राब नहीं होगा, ऐसा रहेगा। तो अब इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो विषय है उसकी आप पूर्ति करेंगे। और एक चीज़ और है, जहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है वहाँ पे उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भी समाज में ज़्यादा होती है। तो आप अपना प्रोडक्ट जिसका उत्पादन आप बढ़ा चुके हैं, अगर आप उसको साफ़ सफाई ढंग से मार्केट में प्रस्तुत करते हैं तो जो खरीदार है, जो उपभोक्ता है, वो आपको केवल दूध के फैट परसेंटेज या एसएनएफ परसेंटेज जिसके हिसाब से आपको दाम मिलता है उसके हिसाब से तो आपको अप्रिशिएट करेंगे ही, आपको अच्छे दाम देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, इसलिए आपके दूध की डिमांड समाज में ज़्यादा होती है।